नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और एपिसोड में, जहां हम बात करते हैं जिंदगी के उन छोटे छोटे रहस्यों की जो बड़े बदलाव ला सकते हैं। मैं हूं आपका दोस्त राजे, और आज का विषय है अपने आप को कंट्रोल कैसे करें। ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक सफर है। कभी गुस्सा आया, कभी फोन की नोटिफिकेशन ने ध्यान भटका दिया, या कभी मन किया कि बस सब कुछ छोड़ दें। ये सब इंसानी बातें हैं, लेकिन इन पलों में खुद को संभालना ही असली जीत है। एक, आत्मचेतना। अपने आप को पहचानो। क्यों जरूरी है आत्मचेतना? यानी सेल्फ अवेयरनेस आत्मनियंत्रण की नींव है। जब तक हमें यह नहीं पता होता कि हम क्यों गुस्सा, बेचैन या निराश महसूस कर रहे हैं, तब तक उसे संभालना मुश्किल होता है। ये एक आईने की तरह होता है, जो हमें हमारे विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को निष्पक्ष रूप से देखने में मदद करता है। कैसे अपनाएं? जर्नल लिखना। रोज 5 मिनट के लिए लिखो कि दिन भर में क्या महसूस किया, क्यों किया और कैसे रिएक्ट किया। उदाहरण, मैं ऑफिस में चिड़चिड़ा था क्योंकि मेरे काम की सराहना नहीं हुई। ट्रिगर पहचानो। ध्यान दो कि कौन सी स्थिति या लोग आपको नियंत्रण खोने पर मजबूर करते हैं। जैसे, क्या सोशल मीडिया स्क्रॉल करना आपको निराश करता है? शारीरिक संकेतों को समझो, जैसे दिल की धड़कन तेज होना, पसीना आना या मांसपेशियों में तनाव। ये सब इमोशंस के संकेत होते हैं। उदाहरण, मीटिंग में मैं चुप रहा क्योंकि मुझे लगा मेरी बात की अहमियत नहीं है। 2, भावनात्मक नियंत्रण। भावनाओं को संभालो। क्यों जरूरी है? जब भावनाएं नियंत्रण से बाहर होती हैं, तो हम गलत फैसले या ऐसे काम कर बैठते हैं जिन पर बाद में पछताना पड़ता है। इमोशनल कंट्रोल का मतलब अपनी भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें सही दिशा में मोड़ना होता है। कैसे अपनाएं? रुको और गहरी सांस लो। जब गुस्सा या तनाव हो, तो 10 सेकंड रुककर 4-4-4 ब्रीदिंग करो। भावनाओं को नाम दो, जैसे मैं गुस्से में नहीं, मैं निराश हूं। स्थिति को दोबारा समझो, जैसे बॉस ने फीडबैक दिया है, मतलब वो चाहते हैं कि मैं और बेहतर करूं। 3, अनुशासन, डिसिप्लिन। क्यों जरूरी है? अनुशासन एक मसल की तरह होता है, जितना अभ्यास करोगे उतना मजबूत बनेगा। यह आपको ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचाता है और लंबे समय के लक्ष्य पर केंद्रित रखता है। कैसे अपनाएं? सुबह की दिनचर्या, जैसे मेडिटेशन, एक्सरसाइज या गोल प्लानिंग। टाइम ब्लॉकिंग, हर काम के लिए समय तय करो। उदाहरण, 9 से 10 बजे ईमेल, 10 से 12 बजे गहरा काम। डिस्ट्रैक्शन कम करो, फोन नोटिफिकेशन बंद करो या फोकस एप्स यूज करो। 4, ध्यान और मेडिटेशन क्यों जरूरी है? माइंडफुलनेस हमें वर्तमान में रहने की ट्रेनिंग देता है, जिससे चिंता और भावनात्मक प्रतिक्रिया कम होती है। मेडिटेशन हमारे ब्रेन के उस हिस्से को मजबूत करता है जो निर्णय लेने और आत्मनियंत्रण से जुड़ा है। कैसे अपनाएं? 5 मिनट की शुरुआत। काम या हेड स्पेस जैसे एप्स से शुरुआत करो। बॉडी स्कैन, धीरे धीरे शरीर के हर हिस्से पर ध्यान दो और तनाव छोड़ो। डेली माइंडफुलनेस, जैसे चाय पीते समय सिर्फ स्वाद, खुशबू और तापमान महसूस करना। 5, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। स्वास्थ्य, खुद से अच्छा बोलो। क्यों जरूरी है? आपका अंदर का डायलॉग ही आपकी सोच और बर्ताव तय करता है। नकारात्मक सोच आत्मविश्वास को गिराती है, जबकि सकारात्मक सोच हिम्मत और प्रेरणा देती है। कैसे अपनाएं? नकारात्मक विचारों को चुनौती दो। क्या ये सच है? क्या इसका कोई सबूत है? सकारात्मक वाक्य दोहराओ। मैं अपने लक्ष्य के लिए समर्पित हूँ, अर्पित हूँ। कृतज्ञता लिखो। रोज 3 चीजें लिखो जिनके लिए शुक्रगुजार हो। 6, लक्ष्य तय करना क्यों जरूरी है? साफ लक्ष्य आपको दिशा देते हैं और छोटे छोटे अचीवमेंट्स मोटिवेशन बढ़ाते हैं। बड़े लक्ष्यों को छोटे स्टेप्स में तोड़ना ज्यादा टिकाऊ होता है। कैसे अपनाएं? स्मार्ट गोल बनाओ, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। उदाहरण, मैं हर दिन 30 मिनट वर्कआउट करूंगा और हेल्दी डाइट लूंगा। प्रगति ट्रैक करो, हफ्ते में एक बार चेक करो कि कहां तक पहुंचे। कल्पना करो सफलता की, लक्ष्य पाने के बाद कैसा महसूस करोगे, ये सोचो। 7, सेहतमंद जीवन शैली क्यों जरूरी है? शारीरिक स्वास्थ्य सीधे मानसिक स्वास्थ्य और आत्मनियंत्रण को प्रभावित करता है। खराब नींद, जंक फूड या लगातार बैठे रहना हमारी इच्छा शक्ति को कमजोर करते हैं। कैसे अपनाएं? नींद, रोज 7 से 8 घंटे की नींद लो, एक तय समय पर सो। खाना, कम मीठा और प्रोसेस्ड फूड खाओ, ज्यादा प्रोटीन और साबुत अनाज। एक्सरसाइज, रोज 20 से 30 मिनट तेज चलना, योगा या हल्की कसरत। 8, ट्रिगर से बचाव क्यों जरूरी है? कुछ चीजें या लोग हमारे भावनात्मक नियंत्रण को बिगाड़ सकते हैं। इनसे बचना या समय रहते मैनेज करना जरूरी होता है। कैसे अपनाएं? सीमाएं तय करो, नेगेटिव लोगों से दूरी बनाओ या टाइम लिमिट सेट करो। पहले से प्लान करो, जैसे पार्टी में ओवररेटिंग से बचने के लिए पहले से सोचकर जाओ, तब जाओ। बुरी आदतें बदलो, स्क्रॉलिंग की जगह बुक पढ़ो। 9, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी क्यों जरूरी है? जब आप अपने लक्ष्यों के लिए किसी को जवाबदेह होते हो, तो आपके अनुशासन और निरंतरता में सुधार होता है। कैसे अपनाएं? अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओ, दोस्त या परिवार के साथ लक्ष्य शेयर करो। ट्रैकर यूज करो, हैबिटिका या नोशन जैसे एप्स। पब्लिक कमिटमेंट, सोशल मीडिया पर लक्ष्य शेयर करो अगर सहज हो। 10, खुद को माफ करो। क्यों जरूरी है? गलती करना इंसान का स्वभाव है,
लेकिन खुद को दोषी ठहराना या शर्म में डूबे रहना आत्मनियंत्रण को और कमजोर कर देता है। कैसे अपनाएं? गलती से सीखो। मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? दया दिखाओ खुद पर, जैसे किसी दोस्त के साथ करोगे। आगे बढ़ो। एक गलती से पूरा सफर नहीं रुकता। स्टॉप को यूज कर सकते हो। एस, रुक जाओ, स्टॉप। जैसे ही लगे कि इमोशन हावी हो रहा है, खुद को रुक कहो और कुछ भी करने से पहले रुक जाओ। टी, एक गहरी सांस लो, टेक अ ब्रेथ। 4 सेकंड सांस लो, 4 सेकंड रोक कर रखो, 4 सेकंड में छोड़ो। ओ, ऑब्जर्व, ध्यान दो। अभी आपके मन और शरीर में क्या चल रहा है? सोचो, मैं गुस्से में हूं क्योंकि मुझे अनदेखा किया गया। पी, प्रोसीड, फिर सोचकर आगे बढ़ो। अब सोच समझकर फैसला लो, क्या बोलना है, क्या करना है या कुछ भी ना करना है। उदाहरण, अगर मीटिंग में कोई आपकी बात काट दे, तो आइए आम पाक पाच दे, तो रुको, सांस लो, सोचो, शायद ये पर्सनल नहीं है, फिर बोलो या बाद में बात करो।